हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जीव जन्नत या जीवोत्पत्तिवाद, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। यह विकास इवोल्यूशन के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो पर बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसमें हम देखेंगे 17वीं शताब्दी के बाद से विभिन्न वैज्ञानिकों ने अजीववाद जीवोत्पादन का खंडन किया। हार्वे 1657 ने जीवजन्यवाद प्रस्तुत किया। हार्वे ने जीवजन्यवाद प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार वर्तमान दशा में पृथ्वी पर निर्जीव पदार्थों से नए जीव नहीं बन सकते। इनके अनुसार जो था कि वर्तमान दशा में पृथ्वी पर निर्जीव पदार्थों से जीव नहीं बन सकते हैं। पहले से विद्यमान जीवों के अंडों, बीजों या बीजाणुओं से ही नए जीव बन सकते हैं। फर्स्ट हम हेडिंग देखेंगे इसमें फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग, रेडीज एक्सपेरिमेंट। इटली के वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेडी 1697 ने 1668 में अग्र प्रयोग द्वारा स्वतः जननवाद का खंडन किया। जो इटली के वैज्ञानिक थे फ्रांसिस्को रेडी, इन्होंने स्वतः जननवाद का खंडन किया था। इन्होंने कुछ मछलियों को पानी में खूब उबाला ताकि उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव मर जाएं। उबली हुई मछलियों को शीशे के 3 जार में रखा। इन्होंने जो है मछलियों को पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में उबाला, जिसके कारण उनमें से जो सूक्ष्म जीव है वे मर जाएं, और उसके बाद इन्होंने 3 अलग अलग सेपरेट जार में इन मछलियों को डिवाइड कर दिया। एक जार को खुला छोड़ दिया, दूसरे जार का मुंह मलमल के कपड़े से ढक दिया तथा तीसरे जार का मुंह पार्चमेंट पेपर से बांध दिया। इन तीनों जारों को उन्होंने अलग अलग रखा। पहले जार का उन्होंने मुंह खुला छोड़ दिया, और दूसरे जार का मुंह मलमल के कपड़े से उन्होंने बांध दिया, और तीसरे जार का मुंह पार्चमेंट पेपर से पैक कर दिया। ये डायग्राम है। फर्स्ट है जिसका मुंह खुला हुआ है, और सेकेंड जिसको मलमल कपड़े से बांधा गया है, और थर्ड है इसको पार्चमेंट पेपर से पूरा पैक कर दिया गया है। और इसमें ये दिखा गया है कि जो मक्खियाँ हैं, ये फर्स्ट वाले में जिनका मुंह खुला हुआ, जिस जार का मुंह खुला हुआ है उसमें ये अंदर जाके मक्खियों और अन्य कीटों का लार्वा अंदर बन जाता है, और यहाँ पे जो ये इनके लार्वे मलमल कपड़े में ऊपर एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और जो पार्चमेंट पेपर वाला जार है उसमें मक्खियाँ दूर दूर तक नहीं जा पाती, मतलब अंदर नहीं जा पाती हैं। कुछ दिनों के बाद देखा कि पहले जार में मक्खियों व अन्य कीटों के लार्वा बन गए, किंतु दूसरे जार पर मक्खियों ने जार के मुंह पर बंधे मलमल के टुकड़ों पर अंडे दिए। तीसरे जार में मक्खियों का नामो निशान भी नहीं था, तथा इस प्रयोग से रेडी ने यह सिद्ध कर दिया कि मांस पर मक्खी द्वारा दिए जाने वाले अंडों से ही लार्वा और नई मक्खियाँ बनी हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे, लेज़रो स्प्लेंजनी का प्रयोग, लेज़रो एक्सपेरिमेंट। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेज़रो स्पेलेंजनी 1765 ने पौधा तथा जानवर के शोरबे डिकोटेशन को बंद फ्लास्क में पर्याप्त समय तक उबाला, जिसमें उपस्थित जीव नष्ट हो गए। तुरंत फ्लास्क को भली भांति प्रकार बंद करके वायु विरुद्ध कर दिया ताकि फ्लास्क के अंदर वायु प्रवेश ना कर सके। इस फ्लास्क में किसी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई और ना ही शोरबा सड़ा। उनका कहना था कि वायु में सूक्ष्म जीव होते हैं जो खुले मांस या शोरबे पर पहुंचकर नए सूक्ष्म जीव उत्पन्न करते हैं। अनेक वैज्ञानिकों ने लेज़रों के प्रयोगों एवं उनके परिणाम का यह कहकर विरोध किया कि स्वतः जनन के लिए वायु आवश्यक है, चूँकि लेज़रों ने फ्लास्क को वायुरुद्ध कर दिया था, इस कारण नए जीव की उत्पत्ति ना हो सकी। थर्ड हम देखेंगे लुई पास्चर का प्रयोग, लुई पास्चर्स एक्सपेरिमेंट। इसमें हम देखेंगे
फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो लुई पाश्चर थे, उन्होंने एक फ्लास्क को शर्करा के घोल व यीस्ट के पाउडर से आधा भरा और फ्लास्क की गर्दन को गर्म करके एस आकार हंस की गर्दन में मोड़ दिया। अब फ्लास्क के घोल को खूब उबाला, जिससे फ्लास्क की सारी हवा एस नली में से बाहर निकल गई। उन्होंने देखा कि बहुत दिनों तक भी इस फ्लास्क में रखा घोल ना तो सड़ा है और ना ही उसमें किसी प्रकार के जीव बने, यद्यपि यह मुड़ी हुई नली के द्वारा वायु के सीधे संपर्क में था। इसका कारण यह है कि मुड़ी हुई नली द्वारा वायु तो फ्लास्क में प्रवेश कर जाती है, परंतु वायु में उपस्थित बैक्टीरिया व अन्य सूक्ष्म जीव नली में ही फंस जाते हैं। जब फ्लास्क की ग्रीवा तोड़ दी गई तो उसके तरल पदार्थ में बहुत से सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।